हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे लाची गेट। लाची गेट में देखेंगे आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नार गेट और उसका बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी, प्रतीक। तो दोस्तों, लाची गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो कि निवेशित तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। लाची गेट डिजिटल परिपथों का आधार है। यह सामान्य स्विचों, रिले, डायोडों, ट्रांजिस्टर तथा एकीकृत परिपथ को प्रयुक्त करके बनाए जाते हैं। मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं: आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। दोस्तों, पहला देखते हैं आर गेट। आर गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेशित तथा 1 निर्गत चर होता है, जो क्रमशः ए, बी तथा वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आर गेट का बूलियन व्यंजक होता है दोस्तों ए प्लस बी इक्वल टू वाई। आर गेट का प्रतीक कुछ इस टाइप का होता है। इसमें 2 इनपुट है, 1 आउटपुट वाई है। इसका सत्यता सारणी है इस प्रकार है। ए में 0 इनपुट, अगर ए 0 लेते हैं और बी भी 0 लेते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। अगर ए में इनपुट में अगर ए 0 लेते हैं और बी इनपुट में 1 लेते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर इनपुट में यानी ए में 1 लेते हैं, बी में 0 लेते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों इनपुट में हम 1 लेते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अब देखते हैं एंड गेट। एंड गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेशित तथा 1 निर्गत चर होता है, जिसे क्रमशः ए, बी तथा वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक। दोस्तों, एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी इक्वल टू वाई। एंड गेट का प्रतीक कुछ इस टाइप का होता है। इसमें भी 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। इसका सत्यता सारणी, एक खाने में ए को लेते हैं, एक खाने में बी को, और एक खाने में ए डॉट बी इक्वल टू वाई, यानी एक इसको आउटपुट लेते हैं। तो दोस्तों, इनपुट में हम ए 0 लेते हैं, बी 0 लेते हैं तो हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर इनपुट में ए 0 लेते हैं या दूसरा इनपुट यानी बी 1 लेते हैं तभी हमें आउटपुट 0 मिलेगा। अगर ए में इनपुट 1 लेते हैं, बी में इनपुट 0 लेते हैं तभी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर दोनों में ए और बी दोनों में इनपुट 1 लेते हैं तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। नॉट गेट। नॉट गेट वह युक्ति है जिसमें एकल निवेशित तथा एकल निर्गत चर होता है, जो क्रमशः ए तथा वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नॉट गेट का बूलियन व्यंजक ए बार इक्वल टू वाई। नॉट गेट का प्रतीक कुछ इस टाइप का होता है। इसमें 1 इनपुट होती है तो 1 ही आउटपुट होती है। नॉट गेट की सत्यता सारणी कुछ इस प्रकार होती है। अगर 0 इनपुट लेंगे तो आउटपुट 1 होगा, और 1 आउटपुट लेंगे तो 1 इनपुट लेंगे तो 0 आउटपुट होगा। लॉजिक गेट का संयोग एक बार देख लेते हैं। मूल गेटों आर एंड तथा नॉट गेट में से कोई भी एकल गेट बार बार प्रयुक्त होकर कोई अन्य गेट उत्पन्न नहीं कर सकता है, परंतु नैंड गेट तथा नार गेट को बार बार प्रयुक्त करके तीनों मूल गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। नैंड गेट एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोग से बनता है। इसमें भी 2 निवेशित तथा एकल निर्गत चर होता है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक ए डॉट बी का बार इक्वल टू वाई, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक एंड गेट को जोड़ा गया है, एक नॉट गेट को जोड़ा गया है। इसमें भी 2 इनपुट दिया जाता है तो हमें 1 आउटपुट प्राप्त होगा। इसकी भी सत्यता सारणी कुछ इस प्रकार है। अगर इनपुट 0 लेंगे ए में, बी भी 0 लेंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। अगर इनपुट 1 ए में 1 लेंगे, बी में 0 लेंगे तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर हम ए में इनपुट 0 लेंगे और बी में इनपुट 1 लेंगे तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों में ए और बी में दोनों में इनपुट 1 लेंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार नार गेट है। नार गेट आर गेट तथा नॉट गेट के संयोग से बनता है। इसमें 2 निवेशित तथा 1 निर्गत चर होता है। नार गेट ए प्लस बी का बार इक्वल टू वाई, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। इसको आर गेट और नॉट गेट को जोड़ के बनाया जाता है। इसका सत्यता सारणी कुछ इस प्रकार है। अगर
इनपुट ए में 0 लेते हैं और बी में भी 0 लेते हैं तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अगर इनपुट ए में 0 लेंगे और बी में 1 लेंगे तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर इनपुट ए को 1 और बी को 0 लेंगे तभी भी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर हम इनपुट ए 1 लेंगे बी 1 लेंगे तो हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार रहा।